उत्तर प्रदेश के संभल में 78 के दंगों का दर्द अभी लोग भूले नहीं हैं। 47 साल पहले हुए दंगों को लेकर योगी सरकार ने फिर से जांच के आदेश दे दिए हैं। 1978 में हुए दंगों की जांच अब दोबारा से कराई जाएगी। विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने ये मुद्दा उठाया था और फिर परिषद की ओर से ये मामला शासन को भेजा गया। अब शासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की गई, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा है और योगी सरकार ने शासन को आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए बाकायदा जांच समिति बनाई जाएगी। तो इस तरह से संभल मामला फिलहाल ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज नए मुद्दे संभल की सियासी जमीन को फिर गरमा देते हैं। आपको याद होगा, योगी बाबा ने तो पहले ही कह दिया था कि इन सब की गर्मी शांत कर दूंगा, मई जून में भी इनके इलाकों को शिमला बना दूंगा। जो दंगा के मंसूबे के साथ 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बाबा के कुछ विरोधी सोच रहे होंगे कि मस्जिद का बिल जमा कर दिया होता तो पूरा संभल नहीं खुदता। इस खुदाई में पहले मंदिर मिला, फिर बावड़ी मिली और सांसद वर्ग की बिजली चोरी का पूरा रिकॉर्ड भी सामने आ गया। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे सारा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। 47 साल पहले संभल के दंगे की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। लोगों को मालूम पड़ेगा कि आखिर 1978 में हुआ क्या था। दरअसल योगी सरकार ने जब से 78 के दंगों की जांच की फाइल खुलवाने के आदेश दिए हैं, तब से हड़कंप मच गया है। इन दंगों में सरकारी आंकड़ों की माने तो केवल 24 लोगों की मौत बताई गई है। आज भी लोग यहाँ न्याय की गुहार कर रहे हैं, जबकि सीएम योगी ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि उस समय 184 लोगों की मौत हुई थी, जिसे लेकर अब जांच होगी। सरकार की जांच के आदेश के बाद हड़कंप मचना वाजिब है। कई लोगों ने सवाल किए हैं। सवाल उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि वही विपक्षी दल है जो एक जमाने में इन दंगों को लेकर हाथ खड़े कर देता था। आपको बता दें, फाइल खुलने से पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे राजनीति से जोड़ दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार सांप्रदायिकता के जहर को फैलाकर वोटों की फसल काटना चाहती है। चलिए मान लेते हैं, फिलहाल कांग्रेस विपक्ष में है और उनका सवाल उठाना जायज है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर लेफ्टिस्ट और लिबरल्स की बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। एक कट्टरपंथी पत्रकार ने कहा है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला है, यानी पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय है। इसे रीओपन करने का एक ही मकसद है कि कुछ लोग बदनाम हो और एक समुदाय विशेष की सिंपैथी हासिल हो। 24 लोगों की मौत का आधिकारिक आंकड़ा है, जिसमें 12 लोग जिंदा जलाने की बात कही गई है, लेकिन सरकार 184 की मौत बता रही है। योगी सरकार के इस फैसले पर विवाद तेज है और सियासत भी गर्मा गई है। फिलहाल संभल में लोग 2 हिस्सों में बट गए हैं। एक हैं वो लोग जो मुसलमानों के रहनुमा बने ओवैसी जैसे फर्जी लोगों की राजनीति का शिकार हो रहे हैं, तो दूसरे वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ सच्चाई जानने से मतलब है। ऐसे में योगी सरकार का फाइलों को रीओपन कराना कई लोगों को रास नहीं आ रहा। तो कुछ लोग कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। साल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में अखिलेश और कांग्रेस अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि उन्हें वोट कहां से मिलेंगे और ऐसी कौन सी जमात है जिन्हें आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है। हालांकि जिस वर्ग पर भरोसा करके विपक्ष उत्साह में है, देखना होगा कि अब वो सपा का कितना साथ दे पाते हैं, क्योंकि एक अच्छी जिंदगी गुजर बसर के लिए अपराध मुक्त माहौल उत्तर प्रदेश की जरूरत बन गया है, जहां महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हों, किसी की जमीन और संपत्ति पर जबरन कब्जा न हो। अब 78 के दंगों की फाइल फिर से खुलने से लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी। बाबा योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।